नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। मैं यूट्यूब सर्फ कर रहा था और एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने इस स्ट्रैटेजी के बारे में एक वीडियो पोस्ट की थी। तो मैंने उसका लॉजिक जान लिया और मैंने सोचा कि इसे पाइन स्क्रिप्ट में कोड करके देखते हैं। उसने तो क्लेम किया था कि इसका रिजल्ट जो है वो 70 और 80% आता है, बहुत सारे चार्ट्स के ऊपर, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर। तो मैंने सोचा खुद इसे बना के हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ओके। स्ट्रैटेजी का नाम उसने रखा था कुछ 57 EMA एंड विलियम्स परसेंट आर, ऐसा कुछ उसने नाम रखा था। ओके। तो पहले जानते हैं कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बाद हम लोग इसका कोड देखेंगे और एंड में इसे अलग अलग चार्ट्स पे रन करके इसका रिजल्ट भी देखेंगे। ओके। तो स्ट्रैटेजी में उसने तीन चीजें यूज की है। एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसकी लेंथ है 5। ओके। सोर्स है क्लोज, तो 5 लेंथ का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन लाइन मैंने प्लॉट की है वो 5 लेंथ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसकी लेंथ है 7। ओके। सोर्स है क्लोज, तो ये जो रेड लाइन है वो 7 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ऐसे दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। और एक इंडिकेटर है जिसका नाम है विलियम्स परसेंट आर। आप अगर इंडिकेटर्स में जाके सर्च करोगे टेक्निकल सेक्शन में तो ये आपको वहां पे दिख जाएगा। ओके। ट्रेडिंग व्यू ने खुद से बनाया होगा। तो यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है, इसके इनपुट में क्या क्या है देखिए। इनपुट्स में कुछ नहीं है, स्टाइल सेक्शन में आपको ये तीन चीजें दिखाई देंगी। एक तो प्लॉट, मतलब ये जो सफेद लाइन दिख रही है वो। एक अपर बैंड जिसकी वैल्यू है -40, मतलब ये जो दो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, डैश वाली लाइन, इसमें से ये जो ऊपर वाली लाइन है वो है -40 की। और लोअर बैंड है -50 का, ये जो नीचे वाली लाइन है वो है -50। तो एक लाइन है विलियम्स परसेंट आर वाली लाइन, और दो ऐसी डैश वाली या डॉटेड वाली लाइन है, एक है -40 वाली, एक है -50 वाली। तो इस इंडिकेटर का लॉजिक ये कहता है कि अगर इस अपर लाइन के ऊपर अगर ये लाइन हुई सफेद वाली तो मार्केट जो है वो बुलिश है, और इस लोअर लाइन के नीचे अगर ये लाइन हुई तो मार्केट जो है वो बेरिश है। ऐसा इसका लॉजिक है। तो उस वीडियो में इन तीनों इंडिकेटर्स को कंबाइन करके उसने एक एंट्री वाला लॉजिक बनाया था, एंट्री एग्जिट वाला। कैसा था वो लॉजिक? लॉन्ग एंट्री ऐसे होगी, देखिए। लॉन्ग एंट्री के लिए ये जो ग्रीन लाइन है, मतलब 5 वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो रेड लाइन के मतलब 7 वाले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ग्रीन लाइन अब रेड लाइन होनी चाहिए। प्राइस का जो क्लोज है, कैंडल का जो क्लोज है, वो ग्रीन लाइन के ऊपर होना चाहिए। ओके। एंड ये जो हमारी विलियम परसेंट आर वाली लाइन है, सफेद लाइन, ये इस अपर बैंड के भी ऊपर होनी चाहिए। ये ऐसी तीन कंडीशन है। ओके। ये कंडीशन जहां भी फुलफिल हो जाएगी वहां पे हमारी लॉन्ग एंट्री आ जाएगी। वैसे ही शॉर्ट एंट्री कैसे होगी? जहां जहां पे रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर है, मतलब 7 वाला एवरेज 5 वाले एवरेज के ऊपर है, एंड कैंडल का या बार का क्लोज जो है वो ग्रीन वाले लाइन के नीचे है, एंड ये जो हमारी विलियम परसेंट आर वाली जो सफेद लाइन है ये उसके लोअर बैंड के नीचे है, तब जाके हमारी शॉर्ट एंट्री होगी। ये ऐसा इसका पूरा लॉजिक है। तो अब इसे मैंने कोड कैसे किया है, चलिए कोड देखते हैं। अब मैं इस सबको निकाल रहा हूँ, इस सबको मैं कंबाइन करके कॉमन कोड बनाऊँ। ओके। अब तो मैंने ये तीन अलग अलग इंडिकेटर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं चार्ट पे, लेकिन मैं इन सबको कंबाइन करके कॉमन कोड बनाऊंगा स्ट्रेटेजी वाला। ठीक है, चलिए अब इस कोड को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी फंक्शन है जिसका नाम है 5,7 EMA एंड विलियम परसेंट आर स्ट्रेटेजी, ऐसा इसका नाम। सबसे पहले हमें दो EMAs बनाने हैं। यहाँ पे एक EMA है 5 लेंथ वाला, एक EMA है 7 लेंथ वाला। मैंने दोनों को चार्ट पे प्लॉट किया है प्लॉट फंक्शन का यूज करके। 5 वाला जो EMA है उसे ग्रीन कलर दिया है, 7 वाला EMA है उसे रेड कलर दिया है। दोनों को यहाँ पे नाम भी दिया। अब विलियम परसेंट आर वाला जो इंडिकेटर है उसको कैलकुलेट करने का ये वाला कोड देखिए। ये वाला जो पूरा कोड है वो विलियम परसेंट आर वाला इंडिकेटर है, उसे कैलकुलेट करने का कोड है। मैं अभी आपको लाइन बाय लाइन नहीं समझा रहा हूँ, ये कोड वैसे भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिलने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना विलियम परसेंट आर वाला कोड अपना बन गया। वो जो सफेद लाइन थी ना, ये जो वेरिएबल है परसेंट आर, ये वेरिएबल उस सफेद लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे जो दो लेवल्स थी, अपर लेवल और लोअर लेवल, वो है यहाँ पे। अपर बैंड है -40, लोअर बैंड है -50। ओके। ये तीन वेरिएबल्स हमारे काम के हैं इस इंडिकेटर में। परसेंट आर वेरिएबल मतलब वो सफेद लाइन, और ये है दो लेवल्स, और ये है हमारे दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब सारे इंडिकेटर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें सिर्फ इसका लॉजिक लिखना है। तो देखिए, लॉन्ग एंट्री के लिए मैंने कैसे लॉजिक लिखा है। 5 वाला EMA जो है 7 वाले EMA से ऊपर होना चाहिए, मतलब ग्रीन वाला रेड वाले से ऊपर होना चाहिए। प्राइस का जो क्लोज है, कैंडल का क्लोज, वो 5 वाले के मतलब ग्रीन वाले के भी ऊपर होना चाहिए। एंड
जो हमारी विलियम परसेंट आर वाली जो लाइन है वो अपर बैंड के ऊपर होनी चाहिए, तब जाके हमारी जो लॉन्ग एंट्री है वो ओके हो जाएगी। वैसे ही शॉर्ट एंट्री का लॉजिक देखिए, 5 वाला ईएमए 7 वाली ईएमए के नीचे होना चाहिए, मतलब ग्रीन वाला रेड वाले के नीचे चाहिए। प्राइस का जो क्लोज है वो 5 वाले के भी नीचे चाहिए। एंड हमारी जो विलियम परसेंट आर वाली लाइन है, सफेद लाइन, वो लोअर बैंड के भी नीचे चाहिए, तब जाके हमारा शॉर्ट कंडीशन ओके होता है। ओके, तो दोनों कंडीशंस हमें मिल गई। अब हमें सिंपली क्या करना है, इन कंडीशंस को एक एक करके लिखना है ऐसे, और स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री फंक्शन को यूज करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लॉन्ग एंट्री को यूज कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री फंक्शन लिखा, उसमें आईडी लिखा बाय, यहाँ पे आईडी आप कुछ भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन लिखा हुआ है स्ट्रेटेजी डॉट लॉन्ग, तो इससे हमारी एक लॉन्ग एंट्री चैट पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिमिलरली शॉर्ट एंट्री वाला वेरिएबल लिखा, स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री फंक्शन का यूज किया, आईडी का नाम लिखा है मैंने सेल, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन मैंने लिखी है स्ट्रेटेजी डॉट शॉर्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एंट्रीज ही ले रहे हैं, मतलब जब लॉन्ग एंट्री तैयार होगी तो जो पिछली शॉर्ट एंट्री चल रही होगी वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, और अगर कोई नई शॉर्ट एंट्री आई तो पिछली जो लॉन्ग एंट्री चल रही होगी वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हमने कोई एक्सप्लिसिटली स्टॉप लॉस का यूज नहीं किया है, क्योंकि उसने भी उसके वीडियो में कोई एक्सप्लिसिट स्टॉप लॉस बताया नहीं था, उसने सिर्फ एंट्रीज ही बताया, एक एंट्री दूसरी एंट्री को स्क्वायर ऑफ कर देती है। ठीक है, तो ऐसा हमने कॉमन स्ट्रेटेजी कोड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ओके, अब इसे चार्ट पे ऐड करके हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है चार्ट पे ऐड हो चुकी है। मैं फिलहाल निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे हूँ। हमने हमारी स्ट्रैटेजी में सिर्फ ये दो मूविंग एवरेज से ड्रॉ किए हैं। वो जो नीचे वाला पार्ट था विलियम परसेंट आर वाला, वो हमने ड्रॉ नहीं किया है। चाहे तो हम वो ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि पहले से ये इंडिकेटर रेडी है अपना, तो क्यों उसे ड्रॉ करना। ओके, मैंने अलग से इंडिकेटर इसे लगा लिया है नीचे टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, बाद में मैं इसे निकाल देने वाला हूँ, सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने इसे अभी नीचे लगाया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग एंट्रीज को देखते हैं। पहले लॉन्ग एंट्री को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस बार के ऊपर हमारी पाई एंट्री है। ओके, यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है वो रेड के ऊपर है, प्राइस की क्लोज जो है वो ग्रीन के भी ऊपर है, और हमारी जो परसेंट आर वाली सफेद लाइन है वो अपर लेवल के ऊपर है। ओके, सारी कंडीशंस यहाँ पे ट्रू है। पिछले बार तक सारी कंडीशंस ट्रू नहीं थी। ओके, यहाँ पे रेड वाली लाइन ग्रीन के ऊपर थी, मतलब वो कंडीशन फॉल्स हो रही। ये वो बार है जहाँ पे सारी कंडीशंस ट्रू है, तो यहाँ पे हमारे बाय एंट्री आ गई। और आगे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे वो बाय एंट्री क्लोज होके एक नई शॉर्ट एंट्री शुरू हो गई। शॉर्ट एंट्री कैसे आई यहाँ पे, देखिए इसको अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो देखिए रेड वाली लाइन ग्रीन के ऊपर है, प्राइस का क्लोज ग्रीन के नीचे है, एंड हमारी जो परसेंट आर वाली लाइन है वो बॉटम लाइन के लोअर लाइन के भी नीचे है, इसलिए हमें हमारे यहाँ पे शॉर्ट एंट्री आ गई। ऐसे आप पूरे चार्ट पे लॉन्ग और शॉर्ट एंट्री देख सकते हैं। जहाँ पे लॉन्ग एंट्री शुरू हो जाएगी, पहली जो शॉर्ट एंट्री चल रही थी वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, और जहाँ पे एक नई शॉर्ट एंट्री शुरू हो जाएगी, पहले जो लॉन्ग एंट्री चल रही थी वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। जैसे आप पूरे चार्ट पे लॉन्ग और शॉर्ट एंट्रीज को देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस इंडिकेटर को निकाल देता हूँ, हमारी टेस्टिंग तो यहाँ पे हो गई। अब देखते हैं कि अलग अलग चार्ट पे इस इंडिकेटर का रिजल्ट कैसा है। उस वीडियो में उस बड़े यूट्यूबर ने तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा बताया था। चेक करते हैं हम लोग। फिलहाल निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में स्ट्रैटेजी टेस्टर में जाके मैं चेक करता हूँ तो 31% का रिजल्ट है इसका। प्रॉफिट फैक्टर है 1.1, मतलब 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इसका। ठीक है, ये कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है, फिर भी 1 मिनट पे जाके देखूँ तो 34% का रिजल्ट है। थैंकफुली प्रॉफिटेबल है, एटलीस्ट लॉस मेकिंग तो नहीं है। 5 मिनट पे देखूँ तो 29% प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन ओवरऑल तो ये लॉस मेकिंग है। ओके, ओवरऑल तो हमारे पैसे इसमें घटे हैं। ओके, हाथ में कुछ नहीं आया हमारे। अगर 1 आवर पे देखूं तो 36% प्रॉफिटेबल है और पैसा आया है। ओके, अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी डिसेंट है। अगर 1 डे पे जाके देखूं तो 38% है, पैसा बना है, ठीक है। वीकली पे जाके देखूं 46% है, ठीक है। प्रॉफिट फैक्टर 2 हो गया है, मतलब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया है, ये अच्छी बात है। मंथली पे अगर जाके देखूं तब भी 46 है, 1.8 प्रॉफिट फैक्टर है। ओके, ये हो गया अपना निफ्टी पे। अगर मैं एक दो स्टॉक्स पे जाके देखूं, रिलायंस पे वगैरह, रिलायंस के मंथली चार्ट पे 27% है, लेकिन ये लॉस मेकिंग है। रिलायंस पे मंथली पे लॉस मेकिंग है। मंथली पे लॉस मेकिंग होना मतलब बहुत ही सीरियस बात है। ओके, मंथली पे लॉस मेकिंग होती नहीं है ज़्यादा करके स्ट्रेटेजीज। इंट्राडे पे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मंथली पे कैसे लॉस मेकिंग है ये। वीकली पे 27% है और 300 रुपये हाथ में आए, 350 रुपये, तो अच्छी बात नहीं है। डेली में 35% है, 100 रुपये मिले हैं हाथ में। प्रॉफिट फैक्टर 1:1 का है। इंट्राडे पे जाके देखूँ तो शायद गलत ही होगा सब, 33% है,
5 मिनट पे देखूँ 31% है, 4 रुपये मिले हैं। और ओवरऑल 4 रुपये मिले हैं। 847 ट्रेड्स करके 4 रुपये मिले हैं। सोचिए आपका ब्रोकरेज कितना होगा एक ट्रेड का। एक ट्रेड का ब्रोकरेज 20 रुपये होगा आपका शायद। ओके, 4 रुपये मिले हाथ में सिर्फ। 1 मिनट पे जाके देखूँ तो 29% है और 113 रुपये अपनी जेब से देने पड़े हैं। ओके, लॉस ही हुआ है। 900 ट्रेड लेके भी लॉस हुआ है। कब से कब तक ट्रेड लिया देखिए, लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में अगर जाके देखूँ मैं, सबसे पहला ट्रेड कब लिया है तो इसी साल में 5 मई को पहला ट्रेड लिया है। 5 मई से लेके अब तक आज चल रहा है 11 जून, तो ऑलमोस्ट एक महीना। एक महीने में इसने 900 ट्रेड लिया है और 113 रुपये का नुकसान ही हुआ है अपने कैपिटल में से। ठीक है, मतलब हाथ में कुछ नहीं है। तो वो जो यूट्यूबर बता रहा था कि भाई 70 और 80% की प्रॉफिटेबिलिटी है इसकी, ऐसा मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा भाई इसमें। अगर मैं बिटकॉइन पे जाके देखूं, शायद क्रिप्टो में चल जाए, देखते हैं। क्रिप्टो में 1 मिनट चार्ट पे हूँ मैं फिलहाल। 34% रिजल्ट है, 2,000 रुपये बने। 5 मिनट पे देखूँ 7,000 रुपये बने। 32% रिजल्ट है। क्रिप्टो में थोड़ा अच्छा दिख रहा है। 15 मिनट पे जाके देखूँ, प्रॉफिटेबिलिटी तो 30% के अराउंड ही है हमेशा। प्रॉफिट फैक्टर 1:1 ही रह रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 ही रह रहा है हमेशा। ओके, डेली पे जाके देखो थोड़ा बेहतर होगा शायद। ओके, 1 लाख रुपए बने डेली पे। ये अच्छी बात है। 1 लाख रुपए कब से बने, लेकिन 2017 से लेके आज तक, आज 2025 चालू है, मतलब 7-8 साल हो गए। 8 साल में 1 लाख रुपए बने। ठीक है, कोई बुरी बात तो नहीं है, लॉस तो नहीं है एटलीस्ट। वीकली पे जाके देखूँ 45% रिजल्ट है। ऑलमोस्ट 1.9 का प्रॉफिट फैक्टर है, मतलब टू टू का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। मंथली पे जाके देखूँ 40% है। 5 ट्रेड ही हुए हैं, ऑलमोस्ट 1.25 लाख बनाए हैं। ठीक है, तो जो क्लेम किया गया था उस वीडियो में कि बहुत ही धुआंधार स्ट्रेटेजी है, 70% 80% रिटर्न देती है, वैसा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी अगर आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आपकी ओर से आपको करना है, तो इसका कोड मैं आपको डाउनलोड करने के लिए दे रहा हूँ। इस कोड को डाउनलोड करने की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।